वीडियो में Please turn on the video. Aditya Singh, my video on clear. Please turn on the video. Aditya Singh. now I'm going to स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय ने अपने छात्र छात्राओं के शैक्षणिक भविष्य के मद्देनजर 3 अप्रैल 2020 से ही ऑनलाइन इंटरएक्टिव शिक्षा की व्यवस्था आरंभ कर दिया है। उक्त कार्यक्रम में लगभग 1200 से 1300 छात्र अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते आ रहे हैं। प्रति सप्ताह साप्ताहिक परीक्षाओं में भी छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। अभिभावक शिक्षक गोष्ठी का आयोजन भी ऑनलाइन किया गया है, जिसमें भाग लेने वाले 90% से अधिक अभिभावकों ने ज्ञान ज्योति के द्वारा की जा रही शिक्षा व्यवस्था पर संतोष जताया। अभिभावकों ने ऑनलाइन शिक्षा में लगे शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रशंसा भी की है। विद्यालय के लिए सबसे सुखद क्षण तब था जब एक अभिभावक ने यह कहा कि हमें तो लगा ही नहीं लॉकडाउन चल रहा है। सभी बच्चों की शिक्षा रूटीन के अनुसार प्रत्येक विषय की हो रही है। कुछ अभिभावकों ने शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा होमवर्क की कॉपियों को जांच कर भेजे जाने की प्रशंसा की। पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने प्री मिड टर्म परीक्षा ऑनलाइन आरंभ कर दी है। इस परीक्षा के दरमियान हमने पाया कि अभिभावकों का दायित्व बच्चों में नैतिकता का विकास कराने में काफी बढ़ गया है। जहां एक तरफ शिक्षक कैमरा के माध्यम से बच्चों पर नजर रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घर पर परीक्षा पत्र लिख रहे बच्चों पर नजर रखने वाली जिम्मेदारी अभिभावक ही निभा रहे हैं। ज्ञान ज्योति परिवार यह सुनिश्चित कराता है कि लॉकडाउन में ज्ञान ज्योति से जुड़े छात्र छात्राओं का शिक्षण किसी भी हमें बताया जाए, विद्यालय परिवार के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा था, अब परीक्षा भी लिया जा रहा है। कितने दिनों से ये परीक्षा लिया जा रहा है, कितने दिनों तक चलेगा और बच्चे कितने परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं? ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय ने लॉकडाउन के तहत शुरू से ही अपना क्लासेस रेगुलर रूप में ऑनलाइन चलाया है और वो बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा रहा है। आज हम लोग एग्जामिनेशन ले रहे हैं। हमारा प्री मिड टर्म शेड्यूल था ऐसे भी आप जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में, तो एज ए शेड्यूल हम लोगों ने ही इसको प्री मिड टर्म को स्टार्ट कर दिया है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और अभी 10 जुलाई तक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वो बच्चों के रेगुलर रूप में लिए जा रहे हैं। सभी क्लास के बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है? जी हाँ, नर्सरी क्लास से लेकर 12th तक के क्लासेस के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एग्जाम। कितने शिक्षकों की टीम इसमें हिस्सा ले रही मैम? क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और उनको ऑनलाइन परीक्षा लिया जा रहा है, तो समय भी बहुत ज़्यादा लगता होगा। हम लोगों ने उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से की है। हमारे वाइस प्रिंसिपल सर्वेश जी और राजकुमार जी ने और हमारे आईटी इंचार्ज की जो पूरी टीम है, उन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको प्लान किया है। और हम लोग 1 घंटे की एग्ज़ाम्स लेते हैं और उसके बाद उनको जो भी ऑनलाइन हमारे कॉपी सबमिट होती है उसको हम लोग बाद में चेक करते हैं और हम लोग बहुत जल्दी पीटीएम करके उनके मार्क्स भी शो करेंगे। सर बताया जाए, विद्यालय परिवार ऑनलाइन परीक्षा ले रहे हैं, छात्र छात्राओं का जिस तरीके से लॉकडाउन में उनका पढ़ाई बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, ऐसे में ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के द्वारा ये जो पढ़ाई किया जा रहा है अभिभावकों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। ऐसे में आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं आज की परीक्षा लेने के लिए? ये सारा विल पावर है और ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की यह जो टीम है इसने कोशिश की है अपनी तरफ से उस तरह का परफॉर्मेंस करने की जिससे कि बच्चों का भविष्य किसी भी बिना किसी बाधा के वह सुरक्षित रह सके। और इसमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत अधिक हम लोगों की मदद की है। अपने बच्चों को उन्होंने अपना समय दिया है, उन्होंने समय दिया है, बच्चों के साथ वो बैठते हैं। नर्सरी से लेकर के और क्लास 12 तक के बच्चों के साथ बैठ करके और उनका 4 घंटा 5 घंटा ब्रेक दे करके पढ़ाई करवाना पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने जो काम शिक्षक हम स्कूल में करते थे वो काम पेरेंट्स ने घर पे किया है। हम सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर काफ़ी परेशानी भी होती होगी ऑनलाइन, बच्चे छोटे छोटे बच्चों का एग्ज़ाम लेना
उस समय तो काफी, परेशानी थोड़ी बहुत तो आती है, बच्चे तो बच्चे हैं और यानी गार्जियंस का पूरा सपोर्ट होता होगा। बिना गार्जियन के सपोर्ट के कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है। और हम लोगों की टीम ने जो काम किया है, यह काम उन्होंने हार्ट से किया है, बाय हार्ट उन्होंने किया है। और उन्होंने 24/7 वर्क किया है। 12 बजे रात, 1 बजे रात को भी फ़ोन आता है तो हम लोग उठाते हैं, बच्चों को ऐड करते हैं और किसी भी तरह से उनको परेशानी नहीं हो, ये हम लोगों की पूरी मंशा है। हर तरह से हम लोग एकेडमिक्स का मान बरकरार रहे, मर्यादा हम लोगों की बरकरार रहे। एक एकेडमिशियन होने के नाते हम यह कामना करते हैं कि किसी भी तरह से शिक्षा की ज्योति जो है, जो ज्ञान ज्योति जलाए हुए है, यह हमेशा जलती रहे और हमेशा बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और हम सभी पूरे समाज को लेकर के चलते रहें। अपना नाम बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर सर्वेश, वाइस प्रिंसिपल, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। रूप में कमजोर नहीं हो, अभिभावकों से भी अपेक्षा करते हैं जो अभी तक अपने बच्चों का कतिपय कारणों से ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ नहीं करा सके हैं। शिक्षा आरंभ कराने की व्यवस्था भी अपने अनिवार्य आवश्यकताओं में से जोड़ते हुए कराएं। इस परीक्षा की कॉपी भी हमारे द्वारा ऑनलाइन प्रति छात्र प्रति अभिभावक दिखाई जाएगी, जिससे ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में भी विस्तार व विश्वास लाया जा सकेगा। अभी 5 मिनट्स मैंने टाइम दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? Into sing, I'm going to remove you. अभी आपकी एग्जामिनेशन का टाइम नहीं हुआ है ना? On the 10:45, okay? सर, बच्चों का जो लॉकडाउन में पठन पाठन कई विद्यालयों का ध्वस्त हो चुका है कहा जाए तो, आपके विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, साथ ही साथ अब उनकी परीक्षा भी ली जा रही है। परीक्षा में किस तरीके का हो रहा है सर, और किन किन क्लास का परीक्षा लिया जा रहा है? हम लोग स्टैंडर्ड केजी से 12th तक की परीक्षाएं ले रहे हैं। हम लोगों के यहाँ 3 अप्रैल से क्लासेज ऑनलाइन की स्टार्ट हुई। एवरी सैटरडे जिस प्रकार हम लोग पहले वीकली टेस्ट लिया करते थे, उसी प्रकार हम लोगों ने वीकली टेस्ट भी लिया है और उसकी कॉपीज चेक करके गार्जियंस तक पहुंचाने का प्रयास किया गया और गार्जियंस की संतुष्टि भी प्राप्त हुई। पिछले माह में हमने जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग की थी तो पेरेंट्स का ये बहुत ही टीचर्स के प्रति आभार था कि आप लोग कॉपी चेक करके बच्चों को जो वापस भेज दे रहे हैं और उसमें कोई गलतियां नहीं मिल रही हैं, जिससे हम लोगों को ये फील ही नहीं हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, गार्जियंस ने इस बात को भी बहुत अप्रिशिएट किया कि बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जब क्लास में बैठ रहे हैं तो उनके अंदर ये फीलिंग रह रही है कि मैं इतनी देर विद्यालय के प्रेमिसेस में हूँ या विद्यालय माहौल में हूँ। तीसरी बात, गार्जियंस ने यह अपेक्षा की कि जिस प्रकार से हम लोग स्कूलों में मिड टर्म टेस्ट लेते थे और प्री मिड टर्म एग्जाम्स होते थे, उसका क्या होगा। तो हम लोगों ने उसके भी ऑनलाइन की व्यवस्था की हुई है। एक बार में 40-45 स्टूडेंट्स का ऑनलाइन परीक्षा लिया जा रहा है। हमारे द्वारा यहाँ से स्क्रीन शेयर किया जा रहा है, सारे बच्चों पे टीचर नजर रखे हैं। इस वक्त अभिभावकों का थोड़ा सा दायित्व बढ़ गया है नैतिकता के प्रति। हम लोग ये फील कर रहे हैं कि हमें बच्चों को कहना पड़ रहा है कि यदि बगल में किसी के आवाज आ रही है तो आपके बगल में कौन है उसे हटाइए, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं। यानी पूरा क्लासरूम वाला फैसिलिटी घर पे ही रह के बच्चों को माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। अभिभावकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ गई है कि बच्चों में नैतिकता का विकास
जो हम विद्यालय प्रेमाइसेज में कराते थे, आज गार्जियंस को अपने क्लास रूम में, अपने बेडरूम में, अपने स्टडी रूम में कराना पड़ रहा है। उन्हें यह समझाना पड़ रहा है कि बच्चों, यदि तुम चोरी करोगे, यदि तुम भाई बहन से पूछ के लिखोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ही भविष्य अंधकार में अभिभावकों होगा। का क्या सर प्रतिक्रिया आ रहा है जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? हमारे पास 80 to 85% जो अभिभावक हैं, जिन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही हैं, वो बहुत ही खुश हैं और उनका बहुत ही सकारात्मक हम लोगों तक आ रहा है इंफॉर्मेशन कि नहीं, आपके विद्यालय से बच्चों की पढ़ाई कहीं भी एक क्लास भी हमने खराब नहीं हुआ है, 1 घंटे भी बच्चे की बर्बाद नहीं की गई है और पूरी पढ़ाई पूर्ण रूप से क्लासरूम की तरीके से कराई जा रही है। सर ये भी बताया जाए कि जो एग्जाम हो रहा है उनकी कॉपी अभिभावकों के पास कैसे पहुंचेगा, पता चलेगा कि ये बच्चे पास हुए या किस तरीके? हम लोगों ने 15 दिनों के बाद पीटीएम अनाउंस किया हुआ है, जिसमें स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हमारे यहाँ से टीचर्स कॉपी शो करेंगे, गार्जियंस उधर देखेंगे। प्रति गार्जियन 15 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा और 2 से 3 दिनों में कंटिन्यूएशन में एक क्लास का कॉपी दिखलाने का काम किया जाएगा, जिससे अभिभावकों और छात्रों को यह मालूम हो कि आपने पिछले इस 3-3.5 महीने के दरमियान क्या पढ़ाई की और उसकी परीक्षा में आपका परिणाम कैसा आ रहा है। तब फिर हम मिड टर्म एग्जाम की ओर बढ़ेंगे और हमारा सिलेबस एकदम सीबीएसई के अनुसार अप टू डेट चल रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा चुनौती भी होगा सर, कॉपी को इतना लार्ज स्केल पर चेक करना। निश्चित तौर पे हमारे टीचर्स कोरोना वॉरियर की तरीके से बच्चों का एजुकेशन में किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, इसके लिए लगे हुए हैं। और जो वो पहले 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे की ड्यूटी करते थे, आज वो 10-10 घंटा घर पे भी बैठ के कॉपीज चेक कर रहे हैं।